सातवीं आठवीं 9 बिटियां हो गई। ये रोते भगवान 10वीं संतान तो दे दो। इनके यहाँ पर 9 बिटियां थीं, सो इन्होंने उन बिटियों के सुंदर सुंदर विवाह किए। पहली बिटिया का नाम था कला। कला का विवाह इन्होंने मरीचि ऋषि के साथ कर दिया। दूसरी बिटिया का नाम था क्या? अनसुईया। अनसुईया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ कर दिया। तीसरी बिटिया का नाम था श्रद्धा। श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ कर दिया। चौथी बिटिया का नाम था हविर्भू। हविर्भू का विवाह पुलस्त ऋषि के साथ कर दिया। पांचवी बेटी का नाम था गति। गति का विवाह पुलह ऋषि के साथ कर दिया। छठवीं बेटी का नाम था क्रिया। क्रिया का विवाह कृतु ऋषि के साथ कर दिया। सातवीं बेटी का नाम था ख्याति। ख्याति का विवाह जो है ख्याति का विवाह भृगु ऋषि के साथ कर दिया। आठवीं बिटिया थी जिसका नाम था नियाति, उसका नाम विधाता के साथ विवाह कर दिया। नौवीं और सबसे छोटी जो बिटिया थी जिसका नाम था अरुंधति। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ ऋषि के साथ में कर दिया। ऐसी सुंदर 9 बेटियों के विवाह कर दिए और भगवान से कहा भगवान एक बेटा दे दो। और क्यों दे दो? क्योंकि बेटा अपनी माँ की सेवा को हो जाएगा, मैं जंगल चला जाऊंगा। तो 10वीं संतान के रूप में इनके यहाँ पर स्वयं भगवान प्रकट हुए, जिनका जो है जिनका नाम पड़ा कपिल देव भगवान। बोलिए कपिल देव भगवान की। आज कपिल देव जी भगवान का प्रादुर्भाव हुआ बड़े आनंद से। अब इनने कहा देवी तुम्हारे यहाँ पर बेटा हो गया, तुम्हारी सेवा बेटा करेगा, हम चले जंगल। सो ये गए और भजन करने लगे। देवहूति जी ने सोचा कि देखो पति देव ने तो अपना जीवन सुधार लिया, अब हम क्या करें। सो देवहूति जी ने मन में विचार किया कि अपन कथाओं को सुनते हैं। भगवान को पाने के जो रास्ते हैं उनमें एक रास्ता है भगवान को पाने के लिए कथा सुनना। कथा सुनना एक बहुत बड़ी भक्ति है। अपन भगवान की कथा सुनेंगे, कथा सुनेंगे तो भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा बढ़ेगी, और श्रद्धा बढ़ेगी, विश्वास उन पर बढ़ेगा, तो हमारे अंदर आएगी भक्ति, और भक्ति अगर आ गई तो भगवान जरूर आएंगे। इसलिए जब मिले, जहां पर मिले, जितनी मिले उतनी भगवान की कथा जरूर सुननी, ये भी एक भक्ति है। कथा सुनने वाले के लिए बहुत बड़ा कहा गया, बहुत बड़ा। हाँ, तो इनने कहा अपन सुनेंगे कथा। कथा सुनेंगे क्योंकि कथा सुनेंगे तो जीवन में बहुत आनंद आएगा। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जो लोग कथाएं नहीं सुनते हैं उनके कान कान नहीं। बोले तो क्या है? बोले वो कान कान नहीं है, वो सांप की बामियां हैं। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा कि जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, श्री राम जय राम जय जय राम। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, श्री राम जय राम जय जय राम। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, श्रवण रांध्रे अहि भवन समाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सपने हो संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करि लेखा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सिर कटि तुम्बरी समतूला, जे नमत गुरु हरि पद मूला। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान तेहि प्राणी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जिन हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, श्रवण रांध्रे अहि भवन समाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिन हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। सपने हूं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर देखा। जिनने अपने जीवन में तीर्थों का दर्शन नहीं किया, संतों का दर्शन नहीं किया, मंदिरों का दर्शन नहीं किया,
उनकी आंखें आंखें नोई। बोले तो क्या है? बोले जैसी मोर के पंखों में डिजाइन बनी रे, ऐसा ही केवल वो आदमी में डिजाइन भरे या बनी नहीं। आंखों का मुख्य कारण है भगवान के दर्शन करना। जिन्होंने जो सिर अपने माता पिता के चरणों में न झुके, भगवान के सामने ना झुके, धर्म शास्त्रों को देख करके ना झुके, वो सिर सिर नोई। बोले तो क्या है? बोले तेज सिर कटी तुम बरी समतूला। बेसिर जगन्नाथ क्या कुमड़ा से धरे फिर रहा है। आओ जैसो कुमड़ा हो तो वो जगन्नाथ क्या कुमड़ा ऐसियां बे मुंह। इसलिए जो सिर अपने बड़ों के चरणों में झुकती हैं वही सिर सिर होते हैं। वो कान कान नहीं है, जो भगवान की कथा नहीं सुनते वो कान सांप की बामी घाई है। अब कलयुग के आदमी ने जा पड़ी चौपाई, कलयुग को आदमी सोसर बुद्धि को होते और का 2 क्लास में पढ़ जावे, खुद को जगत गुरु समझन लगा। अब पगवाक चांदी ले आवे कि 100 ग्राम सोनो ले लेवे तो जा सोचा तब अपने आगे नहीं को पैसा में आओ 100 ग्राम सोने में सोचन लगा। तन्नक में 4 श्लोक पढ़ लेवे जाके लगा हम घाई होशियार नहीं को तन्नक सो शरीर बन जा, छाती ऐसा करे फिरा थे गांव में है को का कलियुग को आदमी सोसर बुद्धि को होते। एक ने पढ़ ली, कहने लगे गोस्वामी जी ने तो जयंती यारी में लिखी है। बोले का है? बोले ये मैं लिखो है कि भाई कान कान नोई सांप की बामी आए। तो हमें ऐसे कज्जा खो जाना हजारों खो जो अन्य कब्बों जीवन में भगवान को भजन नहीं करो, जो अन्य कब्बों जीवन में भगवान की कथा नहीं सुनी, लेकिन उनके कानों में कब्बों सांप जात नहीं देखे। भाई ऐसे कज्जा है कलयुग में। आप कलयुग में कोई सा कहो मंदिर जाएंगे भगवान को भजन करेंगे बाप मताई की मानेगा तो का कहने लगा? बोले और आई डोंट बिलीव इट गॉड, हमें नहीं है भरोसा कहाँ के भगवान। जबकि देखना कज्जा कहते हैं सी भगवान का विरोध करना, धर्म को पाखंड कहना, भगवान को व्यर्थ का कहना। कई कथा नहीं सुनते लेकिन कभी हमने उनके कान में सांप पड़ा था नहीं देखे। एक आदमी कहने लगो सुनो, जो भगवान की कथा नहीं सुनते उनके कानों में ये सांप नहीं जात कर गया पनिया अजगर गणेता फुसकरा चिटी सांप जे नहीं जात। बोले तो कौन है जात? बोले जो कथा नहीं सुनते उनके कानों में से काम रूपी सर्प जाता है, उनके कानों में से क्रोध रूपी सर्प जाता है। तुम क्रोधी बने और जिंदगी की उल्टी गिनती सुनो, काम रूपी सर्प जाएगा, तुम कामी बने और जिंदगी बर्बाद। इसलिए कथा सुनोगे तो ये सर्प नहीं जाएंगे। इसलिए जब मिले जहां पर मिले जितनी मिले उतनी कथा को जरूर सुनना चाहिए। इन्हें सोचा कथा सुनेंगे भक्ति आएगी। सुंदर मंच सजाया, अपने बेटा कपिल देव जी के लिए बिठाया और मैया देवहूति जी सामने बैठी। बैठ करके कपिल देव जी से एक निवेदन करती हैं। बोले बेटा हमारे मन में एक प्रश्न है, हम उसका उत्तर चाहते हैं। कपिल देव जी भगवान बोले मां पूछो। देवहूति जी कहती हैं बेटा कि योगे आध्यात्मिकाम पुंसाम, योगे आध्यात्मिकाम पुंसाम मतोहनी श्रेयसाय में अत्यंतो परितिर्यत्रो दुखास्य च सुखास्य च। श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद के 25वें अध्याय का 13वां मंत्र। अभी अपन लोग जो ये कथा सुन रहे। देवहूति जी कहती हैं बेटा एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले ये दुनिया भगवान की बनाई है, भगवान ने सबके लिए बनाया, लेकिन भगवान ने ये दुरा भांति क्यों कर दी? किसी किसी के लिए इतनी संपत्ति दे दी कि गिनती करने का समय नहीं, और किसी किसी को इतना गरीब बना दिया कि सुबह भोजन मिल जाए तो शाम को नहीं, और शाम को मिल जाए तो सुबह नहीं। तो बताओ इतना क्यों कर दिया? नहीं तो भगवान को ऐसा बनाना था कि सब अपने हैं, सबको एक सा बना देते। एक ही पिता की 2 संतानें, एक ही पिता की खेती में से 2 हक हुए, एक समय पर खाद डाला, समय पर बोनी की बखन्नी की, लेकिन एक के यहाँ 4 बोरे को तरस जाए, दूसरा 40 बोरा लेकर के चला जाए। एक ऐसा बुद्धिमान निकल आए कि लाखों रुपए का टर्नओवर करता, और दूसरा को ऐसा निकले कि महाराज दिन भर मजदूरी करे, खाने तक को नहीं हो। भगवान ने ऐसा क्यों बनाया? भाई सबको दे देते संपत्ति, किसी में ऊंचा नीचा नहीं होता, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता, कोई अमीर गरीब नहीं होता। तो ये कहते हैं सुनो कारण क्या है। माँ आदमी को ये दुख और सुख क्यों मिलते हैं? पूर्वार्जितम फलत जीवन यापनार्थम, पूर्व जन्म के कारण से मिलते हैं। दूसरी बात, आदमी को कर्म अच्छे करना चाहिए, आदमी को कर्मों का फल मिलता है, आदमी के लिए कर्मों का फल मिलता है।
इसलिए ये कथा बताती है कि हमें और आपके लिए भी कर्म बहुत अच्छे करने चाहिए। अपन लोग कर्म करते हैं उल्टे, और फल मांगते हैं सीधा तो नहीं मिल पाता। अपन लोग कर्म कर रहे हैं उल्टे और फल चाहते हैं सीधा तो फिर नहीं मिलेगा। जैसे आप देखना, अभी आपने गेहूं की बोनी करी, हंसकिया लेके चैत में सोयाबीन काट पे पहुंच जा, या ज्वार काट पे पहुंच जा तो मिले नहीं मिले। अषाढ़ में सोयाबीन की बोनी करो, अब पीसी काट पे पहुंच जा कुंवार में तो मिले नहीं मिले। कारण जिस चीज की बोनी करोगे वही मिलेगा। इसी प्रकार जब दुनिया कर्मों की खेती आए, जैसे अपन कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेगा। लेकिन अपन और कर्म करते हैं उल्टे और फल चाहते हैं सीधो। जैसे जब अपनी जवानी रही तो अपन ने कब्बों बाप मताई के गोड़े नहीं दबाए, कब्बों बाप मताई की सेवा नहीं करी। आज जब अपन बूढ़े हो गए सो बुढ़ापे में फिर लड़कों माओ से केन लगत के बेटा पढ़े गए रे रामायण लिखो है, मात पिता और गुरु की वाणी माने गए रे। अच्छा अपनी खबर करो, अपन ने कितनी मानी? अपन ने नहीं मानी, लेकिन अपन चाहते हैं कि लड़का हमाओ माने। कैसे मान है वो? हाँ भाई वो तो कर्मों का फल है। जैसे माताएं बहनें बैठी, हर माता चाहती है कि हमारा बेटा श्रवण कुमार होवे, चाहत के नहीं चाहत। हर माँ चाहती है कि बेटा श्रवण कुमार सा हो, चाहती कि नहीं? लेकिन अच्छा आत्मा से बताइयो कितनी पत्नी है चाहत के हमारा पति श्रवण कुमार बन जाए? चाहत को नहीं चाहत। बेटा तो चाहे श्रवण कुमार, पति ने श्रवण कुमार बन जाए। काय कज्जक मिला थे हम औरों को कथा करवे जा, कई महाराज कछु और सोई जाना। हमने कहा खेले कछु गड़ा बना ले भभूत दे ले, हमने कहा का करने भभूत को? कहिए से बेबाई के काय में लगे रे, हमारी सुनता ही नहीं है। तना जाना थो तो ये गड़ा बना दे, हमारी सुनन लगे। भाई बाई के काय में लगे रे तो लगी रहने दे। अगर पति श्रवण कुमार बने तो उसके लिए बनने दो। अगर पति श्रवण कुमार बनेगा तो तुम्हारे यहाँ बेटा जरूर श्रवण कुमार होगा। लेकिन बेटा चाहे श्रवण कुमार और पति श्रवण कुमार न बन जाए, वो हमारे पल्लू से बंद हो रही है। यही डबल जिंदगी अपन को बर्बाद कर देती। जब खुद जवानी में थे तो अपने बाप मताई की सेवा नहीं करी, और जब बूढ़े हो गए फिर रामायण की चौपाई खबर आउट है कि बेटा खबर करेगा रे मात पिता और गुरु की वाणी। नहीं तो याद रखना, तुम अगर माँ बाप की सेवा करो तो तुम्हें बच्चों से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद श्रवण कुमार बन जाएंगे। इसलिए कर्म अच्छे करो। अपन कर्म करते हैं उल्टे। ये बताते हैं कि माँ आदमी को कर्म अच्छे करना चाहिए। एक भक्त ने बड़ा सुंदर भाव लिखा कि आज नहीं तो कल, अरे आज नहीं तो कल यहाँ पर भव में खिलता है। अपने अपने कर्मों का फल यहाँ सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल यहाँ सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल यहाँ सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल यहाँ सबको मिलता है। आज नहीं तो कल यहाँ पर भव में खिलता है। आज नहीं तो कल यहाँ भव में खिलता है। अपने अपने कर्मों का फल यहाँ सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल यहाँ सबको मिलता है। जय हो ताली बजाते हुए। सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल यहाँ सबको मिलता है। देखो तो है भाई इस दुनिया के मेले में, देखो तो है भाई
दुनिया के मेले में। देखो दो हैं भाई इस दुनिया के मेले में, देखो दो हैं भाई इस दुनिया के मेले में। एक दर दर का भिखारी दूजा महलों में, एक दर का भिखारी दूजा महलों में। एक से पैदा हुए पर भाग्य बदलता है, एक से पैदा हुए पर भाग्य बदलता है। अपने कर्मों का फल यहाँ सबको मिलता है, अपने कर्मों का फल यहाँ सबको मिलता है। गए हो अपने अपने कर्मों का फल यहाँ सबको मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल यहाँ सबको मिलता है। एक पत्थर वो भी है जिस पर हम चलते हैं, एक पत्थर वो भी है इस पर हम चलते हैं। एक पत्थर वो भी है जिस पर हम चलते हैं, एक पत्थर जो भी है जिस पर हम चलते हैं। एक पत्थर वो भी है जिस पूजा करते हैं, एक पत्थर जो भी है जो पूजा करते हैं। एक पत्थर वो भी है जिस पूजा करते हैं, एक पत्थर पर हम पूजा करते हैं। पर्वत और चट्टान दोनों साथ निकलता है, पर्वत और चट्टान दोनों साथ निकलता है। अपने अपने कर्मों का फल यहाँ सबको मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल यहाँ सबको मिलता है। जय हो का फल यहाँ सबको मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल